यूट्यूब के सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो ये एपिसोड बना रहा हूँ। आज का जो मेरा एपिसोड है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे अक्सर एपिसोड जो हैं वो दो ही मुद्दों पे मैं बात करता हूँ। हाउ टू ग्रो योर पर्सनल लाइफ एंड हाउ टू ग्रो योर प्रोफेशनल लाइफ। तो आज का जो मेरा विषय है वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। इन दोनों को मिला के ही हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीट होती है। तो अगर हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छा वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं बात करूँगा। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सही करनी होती हैं, और अगर वो सही हैं तभी हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो ठीक से चलेगी। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मन की सुंदरता और तन की सुंदरता। अब ये सुंदरता क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में सुंदरता है क्या। देखिए, हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो जो अपना अर्थ जो है वो अपने अपने आप में ही लेकर के बैठे होते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका जिनका सही अर्थ जो है वो उस शब्द में ही होता है, बट हम उसका वो सही अर्थ, जो वो शब्द अपना अर्थ बता रहा है, उसको नहीं समझते हैं और उस शब्द का अपना ही कोई अलग अर्थ जो है वो मान लेते हैं। जैसे एक शब्द है सच्चाई। तो सच्चाई को हम ये मानते हैं कि जो सच बोलता है या सच पे चलता है वो सच्चाई है। अब सच्चाई शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्द हैं इसमें, सत और चित। मतलब जो हमारे चित्त को सही लगे वही सच्चाई है। तो एक्चुअल में सच्चाई का मतलब जो है उसके शब्द में ही है, बट इन जनरल जो है वो हम इसका मतलब कुछ और ले लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सच्चाई वास्तव में वो है जो हमारे चित्त को सही लगे, हमारे मन को सही लगे, वही सच्चाई है। कई बार हमें ऐसी चीज़ें भी बोलनी, कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है किसी को बचाने के लिए या किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं। तो वो जो झूठ है वो सच से बढ़कर है। मतलब कहने का है क्योंकि वो हमारे मन को सही लग रहा है तो इसलिए वो सच है। इसी तरह से जैसे ईमानदारी है। ईमानदारी, जो काम हम अपने ईमान को सामने रख के कर रहे हैं, ईमानदारी है। त्याग, त्याग क्या है? सेक्रीफाइस, बलिदान। त्याग मतलब ती और आग, आग की तरह जलना पड़ता है। तो कहेंगे हम सही मायने में कि ये त्याग है। मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका सही अर्थ जो है उस शब्द में ही होता है, बट हम शब्दों के सही अर्थ को ना मान करके उसका कोई और अर्थ जो है वो अपनी ज़िंदगी में समझते हैं। तो इसी तरह का एक शब्द है सुंदरता। अब देखिए, सुंदरता के बारे में हम क्या सोचते हैं। सुंदरता क्या है? जो हमें देखने में अच्छा लगता है वो सुंदरता है। जो हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी आंखों को अच्छा लगता है उसको हम सुंदर मान लेते हैं। वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई प्रकृति का कोई दृश्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हम ये देखते हैं, जैसे ही फर्स्ट जो हमारी इम्प्रेशन, जब भी हम फर्स्ट साइट जो है वो उसकी तरफ देते हैं, जैसे कोई फूल है, कोई नदी है, पहाड़ है, पेड़ हैं, या कोई व्यक्ति है या कोई सीन है, तो एकदम से हमें जो अच्छा लगता है, हमारे मन और दिल को जो अच्छा लग जाता है, हम कहते हैं कि वो
सुंदर है। और ये जो सुंदरता है, अब ये जो सुंदरता शब्द है, अब इसका एक मतलब हमने ये समझ लिया है कि जो हमें हमारी आंखों को अच्छा लगे वो ही सुंदर है। अब सुंदरता शब्द को ध्यान से हमने समझना है। सुंदरता, सु जमा अंदर। अब हम जो सुंदरता जिसको बोलते हैं वो क्या है? एक बाहर से हम जब देखते हैं किसी चीज़ को, बाहरी एक जो इम्प्रेशन होता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे कोई दृश्य है, तो हम कहते हैं कि वो सुंदर है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो सुंदर है। सु अंदर मतलब, अब इसका सही अर्थ क्या है? देखो, शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। सुंदरता, जो अंदर से सुंदर हो, सु जमा अंदर, जो अंदर से सुंदर हो, वास्तव में वो सुंदरता है। अंदर से मतलब मन से, दिल से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से जो सुंदर है वो है वास्तविक सुंदरता। और जो बाहरी सुंदरता है वो एक्चुअल में सुंदरता नहीं है। बट हम वही लेते हैं कि जो हमें फर्स्ट इम्प्रेशन में जो है वो जैसे देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति है, हम एकदम से देखते हैं, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, अच्छा सा जो है वो सूट बूट पहन के मतलब अच्छा है देखने में, तो हम एकदम यार कितना सुंदर है। बट वो सुंदरता थोड़ी ना है, वो तो एक टेम्परेरी जो है वो चीज़ है। वो वाली सुंदरता जो है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। बट जो एक्चुअल में सुंदरता है, जो वो है मन की सुंदरता, जो कि परमानेंट रहने वाली है। इसलिए सुंदर वो है जो परमानेंट है। जो परमानेंट नहीं है उसको हम सुंदर कैसे बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम देखें तो सुंदरता है क्या वास्तव में? जब हम कहते हैं कि हमें ये सुंदर लग रहा है, तो वो क्या चीज़ हम महसूस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें ये सुंदर लग रहा है? तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये एक फीलिंग है। सुंदरता जो है, आई थिंक ब्यूटी इज़ नथिंग बट जस्ट अ फीलिंग। एक फीलिंग है जो हम महसूस करते हैं। और ये फीलिंग जो है, इट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, फॉर द सेम पर्सन, फॉर द सेम थिंग, द फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर इंडिविजुअल। मीन्स के जो हमारी फीलिंग है वो वेरी करती है हमारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो इंटरेस्ट्स हैं हमारे, जो जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, वो हर एक आदमी के अलग अलग हैं। सेम चीज़ है बट वो चीज़ जो है, वो व्यक्ति जो है, वो वस्तु जो है, वो एक इंडिविजुअल के लिए सुंदर है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी सुंदर लगे। वो क्यों है? क्योंकि हम जो है वो उसका बाहरी जो एक इम्प्रेशन है उसको देखते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारी अपनी सोच पे, हमारे अपने इंटरेस्ट पे, कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी चीज़ के प्रति, या हमने जो एक अपने मन में धारणाएं बना ली हुई हैं कि अगर ये चीज़ें मैं किसी व्यक्ति वस्तु में देखता हूँ तो वो सुंदर होगी, और किसी दूसरे व्यक्ति की धारणा जो है वो अलग है। वो देखता है कि उसमें ये चीज़ें होंगी तब वो चीज़ जो है वो उसके लिए सुंदर होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाहरी सुंदरता है, ये अलग अलग आदमी के लिए वेरी कर रही है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, सभी के लिए एक जैसी नहीं है। तो इसलिए ये जो है वो चीज़ वेरी कर रही है। अब मैं कहता हूँ कि अंदर की सुंदरता, बाहर की सुंदरता के बारे में हमने बात की कि बाहर की जो सुंदरता है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे कोई वस्तु है, कोई जगह है, कोई दृश्य है, या कोई व्यक्ति है, वो बाहर से सुंदर है। ये वाली सुंदरता जो है वो परमानेंट नहीं है। और इस तरह की सुंदरता पे जो है वो हमें, मतलब किसी भी तरह का हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि जी ये तो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। मतलब कहने का है कि
जो हमारा शरीर है ये मॉर्टल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंजेस। जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ चेंज होता जाता है। बचपन है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, तो शरीर तो वही है। और वो शरीर कभी सुंदर था और कभी वो सुंदर नहीं होगा। तो फिर उस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सुंदरता जो है वो परमानेंट है। इसलिए नथिंग इज़ परमानेंट। जो हम सोचते हैं वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। समय के साथ साथ वो सारा खत्म होने वाला है। अगर परमानेंट कोई चीज़ सुंदर है, अगर परमानेंट कोई चीज़ अच्छी है, तो वो है हमारे मन की, हमारे अंदर की सुंदरता। हम देखते हैं किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है देखने में, कपड़े कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मैटर पर्सनैलिटी नहीं करती है, मैटर करती है मेंटालिटी। पर्सनैलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट कैन बी मैटर फॉर अ सम टाइम। बट जब उस पर्सनैलिटी से हम बार बार मिलेंगे और उसकी मेंटलिटी का जब हमें पता चलेगा, तो हम सही मायने में फिर समझेंगे कि सही मायने में वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो हमने देख लिया कि जैसे ही कोई आया, हाँ बहुत अच्छा है वो, बट दैट थिंग विल नॉट रिमेन परमानेंट। पर्सनैलिटी डजेंट मैटर, व्हाट मैटर दैट इज मेंटलिटी, कि किसी की सोच कैसी है, उसके मन के विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। एंड जो हम बात करते हैं कि ब्यूटी, ये सुंदरता है, ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये परमानेंट नहीं है। आज है तो कल नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वस्तु है। जैसे मान लो कोई चीज़ भी है, घर की कोई चीज़ है, हमने बनाई है, कोई घर के लिए कुछ चीज़ बनाई है, बहुत सुंदर लगेगी कुछ दिनों के लिए, बट धीरे 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 जो है वो उसकी सुंदरता ख़त्म होती जाएगी। यही चीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती है कि सुंदरता कुछ समय के लिए है, तन की सुंदरता, बट मन की सुंदरता जो है वो फॉर एवर हमारे साथ रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी व्यक्ति की सुंदरता, बाहरी सुंदरता को देख करके ये ना सोचें कि यार ये तो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। ये सोच करके कई बार क्या होता है कि हम इसी उसमें फंस जाते हैं। और ये चीज़ जो है कई बार मन में ऐसा घर कर लेती है कि हमारे मन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जाग जाता है कि मान लो मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जाग जाएगा। वो कैसे पैदा होगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। मैं कहीं बात नहीं करना चाहूँगा, मैं कहीं 4 लोगों के बीच में नहीं जाना चाहूँगा। तो इस तरह का बिहेवियर जब मेरा बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज़ करेगा, और दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन माय बिहेवियर। तो जब मेरे व्यवहार में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाएगा, तो डेफिनेटली जो है वो मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊँगा। मुझे सारी चीज़ें आती होंगी, सब कुछ पता होगा, बट एक जो फीलिंग है, जो मेरे मन में बैठ गई है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बाकी लोग सुंदर हैं, तो मुझे भगवान ने सुंदर क्यों नहीं बनाया है। तो ये चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है, मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा, दैट विल अफेक्ट माई हेल्थ, दैट विल अफेक्ट माई फिजिकल हेल्थ, दैट कैन अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ, एंड that will lead to the development of inferiority complex, and inferiority complex sometimes leads to the state of depression. तो अगर inferiority complex इसी तरह से अगर काफ़ी समय के लिए रहता है तो that can cause the state of depression, और अगर कोई डिप्रेशन में चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को होने वाला है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को किसी भी तरफ जो है वो ले जा सकता है। इसलिए हम अपने मन में इस तरह का विचार कभी भी ना लाएं कि सुंदर होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सुंदर होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मन का सुंदर होना इम्पोर्टेंट है।
अपना मन, अपने शब्द, अपनी वाणी, अपना विचार, अपना व्यवहार अगर ये सुंदर है तो बाहरी सुंदरता की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस सुंदरता को समझने के लिए लोगों को टाइम लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक ही जो है वो एकदम से जो है वो कोई हमें समझ लेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा जो है वो इंसान है। इट कैन टेक टाइम, बट वो जो एक धारणा, फिर वो जो एक सोच, या वो जो एक रिस्पॉन्स लोगों का हमारे प्रति बनेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो भी परमानेंट होगा। वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये बिल्कुल भी ना सोचें। भगवान ने हमें जैसा बनाया है वो सोच समझ करके ही बनाया है। तो वो एक बहुत बड़ा क्रिएटर है। वो जो भी बनाता है, परमात्मा जो भी बनाता है वो सोच समझ करके बनाता है, और हम उसकी क्रिएशन को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये सही है, ये गलत है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। इस तरह से हम कभी भी ना करें, क्योंकि परमात्मा ने जो है वो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से बनाया है। अगर किसी को एक चीज़ बढ़िया दी है तो दूसरे को वो चीज़ बढ़िया नहीं है। और किसी के अंदर अगर तन की सुंदरता नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर मन की सुंदरता होगी। उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जो है वो परमात्मा ने ज़रूर रखी होगी। इसलिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मतलब हालांकि कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है अगर हम ऐसे सोच लें जनरल वे में, बट अगर हम गहराई से सोचें तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। लाइफ को सही तरीके से कैसे चलाना है, अपनी पर्सनल लाइफ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अगर हम सही तरीके से चलाते हैं, कुछ वैल्यूज़ को लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हम अपने आप को डिफरेंट बना पाएंगे। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बाकी से डिफरेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा जीने का। मतलब मेरे बोलने का ये है कि हम जो भी करें कुछ डिफरेंट करें। एंड इफ़ यू हैव टू मेंटेन योर यूनिक आइडेंटिटी देन डेफिनेटली यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। आपको कुछ ना कुछ हट के तो करना पड़ेगा भाई, तभी जा कर के हम लोगों से अलग दिखेंगे और अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो इसलिए सुंदरता, कई बार ये चीज़ जो है वो हमें लगता था कि मतलब हो सकता है ये चीज़ भी हमारी जो एक हम जो सोच रहे हैं कि हम एक अपनी अलग पहचान बनाएं, और कई बार हम सोचते थे कि शायद वो चीज़ करने के लिए मुझे सुंदर होना चाहिए था, अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो ये हमारा बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सुंदरता जो है वो तन की नहीं बनानी है, हमने अपने मन की सुंदरता बनानी है। तन की सुंदरता जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, मॉर्टल है, जाने वाली है, कुछ समय के लिए है, बट जो हम मन की सुंदरता बनाएंगे, उस पे जो हम काम करेंगे वो हमारी लाइफ टाइम चलेगी, और द पीपल विल रिमेंबर यू इवन आफ्टर यू आर नॉट देयर। अगर आप नहीं भी होंगे तब भी लोग जो है वो आपको याद करेंगे, अगर आपके अंदर ये चीज़ रहेगी। तो इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन हो सकता था कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करना है, पर्सनली इफ़ वी हैव टू बी somewhat different, then we should be beautiful, या we should be handsome, या we should have a good personality. No, all these things are not important for the said purpose. No, personality is not important is what, that is mentality। अपनी मानसिकता को, अपने मन के विचारों को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए तो वास्तव में आप सुंदर हैं। एक छोटा सा प्रसंग जो है वो इस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। छोटा सा एक प्रसंग है कि एक राजा था, काफ़ी सुंदर था, और उसको अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड भी था कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई है नहीं। और उसके जो मंत्री थे, उसके जो दरबारी थे, जो मंत्री थे या सलाहकार थे,
उसमें एक व्यक्ति जो था वो उसका खास जो है वो सलाहकार था, बट वो देखने में इतना सुंदर नहीं था। तो राजा को बड़ा घमंड था कि भाई मैं तो सुंदर हूँ, तो मेरे जो मतलब जो मेरे दरबारी हैं, जो मेरे सलाहकार हैं, या जो मेरी मंत्री हैं, वो भी सुंदर होने चाहिए देखने में। तभी मतलब मेरा जो राज्य है वो अच्छा होगा और मेरा दरबार जो है वो सजेगा। तो एक दिन उसने कह दिया कि भाई देखो, ये मतलब मुझे तो अपने दरबार में जो वो अच्छे और सुंदर सुंदर जो है वो व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं थोड़ा अपना जो मंत्री परिषद है उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो वो जो एक मंत्री था वो काफ़ी बुद्धिमान था। तो उसने सोचा कि राजा का जो दिमाग है वो थोड़ा सा सरक गया है, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो जो ये सोच रहा है वो इसको एक्चुअली पता नहीं है। तो उसने मंत्री ने कहा, राजा साहब ठीक है, आप राजा हैं, सुंदर हैं डेफिनेटली, आप अपना मंत्री जो परिषद है वो चेंज कर सकते हैं, परंतु मुझे एक मौका चाहिए। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि सुंदरता जो है वो एक्चुअली तन की नहीं होती है। सुंदरता जो है वो अंदर से आदमी सुंदर हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो राजा है, उसको गुस्सा आ गया। तो ये कैसे तू कह सकता है, मैं इतना सुंदर हूँ तो बाहर से इतना अच्छा देखने में सभी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, अंदर से सुंदर होने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा, अंदर मतलब क्या हुआ। तो फिर भी मंत्री ने जो है वो बड़ी सबमिशन के साथ कि नहीं नहीं ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, आप चेंज कीजिए, बट फिर भी मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। तो राजा ने सोचा चलो दे देते हैं मौका, क्या करेगा ये, कैसे साबित करेगा कि भाई सुंदरता जो है वो अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती। तो दूसरे दिन जो है वो राज दरबार लगा, और जो मंत्री था उसने गर्मियों के दिन थे, काफ़ी गर्मी थी डेफिनेटली। तो मंत्री ने क्या किया कि जो दरबार में पानी पीने के लिए जो घड़े रखे हुए थे, वो सभी घड़े जो है वो चेंज करवा दिए, और उनकी जगह जो है वो सोने के कलश रख दिए, और जो पानी था वो सोने के कलश में भर दिया। अब दरबार सज गया, गर्मी काफ़ी थी। तो राजा ने पानी की डिमांड की कि भी जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो नौकर जो है वो पानी लेके आ गया राजा के लिए। जब राजा ने पानी पिया तो बड़ा गुस्सा आया उसको, ये कैसा पानी दे दिया मुझे, इतना गर्म है पानी, और इतनी गर्मी है ऊपर से गर्म पानी दे दिया, कहाँ से लाया है पानी। तो उसने दरबारी ने कहा, नौकर ने कहा, भाई मैं तो कलश से ही लाया हूँ पानी। कौन से कलश से पानी लाया तू। बोला जी जो दरबार में कलश रखा है मैं उसी से रोज वहीं से पानी लाता हूँ, और आज भी वहीं से लाया हूँ। तो राजा ने एकदम से आदेश दिया, भाई चेक करो ये कैसा कलश है, पहले तो इसमें ठंडा पानी रहता था, इतना मज़ा आता था पानी पीने में, और आज किसने पानी भरा है, और ये गड़बड़ किसने की है कि पानी जो है वो अगर ठंडा नहीं है। तो फिर वो देखा जा कर के उस कलश से जब पर्दा हटाया गया तो देखा कि कलश जो है वो सोने का रखा हुआ था, और पूरा इतना चमक रहा था कलश। तो राजा ने कहा, भाई ये कलश जो है वो किसने चेंज किया है, यहाँ तो पहले मिट्टी का कलश हुआ करता था, और ये सोने का कलश रखने की क्या ज़रूरत थी। और सोने के कलश में पानी कैसे ठंडा रहेगा, ये किसने हिमाकत की है इतना वो करने की। तो वो मंत्री जो है वो फिर बीच में उठता है और बोलता है, राजा साहब ये काम जो है वो मैंने किया है। तो क्या बताना चाहता है भाई, तूने ये काम क्यों किया। तो राजा साहब बोला, ऐसा है कि बड़ी सबमिसिव वे में उसने कहा कि देखो, जो पहले यहाँ पे कलश रखा हुआ तो डेफिनेटली मिट्टी का था और काले रंग का था, मतलब बदसूरत था वो, देखने में अच्छा नहीं था। बट ये जो देखो सोने का रखा हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुंदर दिख रहा है, और इसके अंदर तो जो पानी रखा है वो भी सुंदर होना चाहिए। तो आप तो बोलते कि ये पानी मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो अब तो बाहर से ये कलश इतना सुंदर है तो इसके अंदर जो पानी है वो भी सुंदर होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। और जो दूसरा कलश था मिट्टी का, वो तो देखने में ही इतना बाहर से काला था, तो उसका तो पानी स्वादिष्ट नहीं होगा डेफिनेटली। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा ऐसा कहाँ है,
भाई जो पहले कलश था मिट्टी का उसमें इतना ठंडा मज़ा आता था पानी पीने का, और इस कलश में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तो उस मंत्री ने कहा राजा साहब यही बात मैं जो है वो आपको बताना चाहता था कि जो चीज़ें बाहर से सुंदर होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सुंदर हों, और जो चीज़ें बाहर से सुंदर नहीं होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से सुंदर ना हो। मिट्टी का कलश गंदा था, काला था, बट वो कितना शीतल पानी जो है वो पीने को देता था। और सोने का कलश इतना महंगा है, इतना सुंदर है, इतना चमकदार है, पर इसमें वो गुण नहीं है जो उस काले मिट्टी के बर्तन में था। तो ये एक मेरा राजा साहब, ये मेरा एक प्रयास था आपको ये समझाने का कि बाहर से जो चीज़ सुंदर दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी सुंदर हो, और जो बाहर से सुंदर नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर से सुंदर ना हो। तो इसलिए सुंदरता वास्तव में अंदर की होती है। बाहर की सुंदरता जो है वो मात्र एक छलावा है, मात्र एक दिखावा है। तो ये बात सुन कर के राजा को सारी चीज़ जो है वो समझ में आ गई, और उसने उस मंत्री से माफ़ी मांगी, और साथ में ये भी आदेश दे दिया कि भाई अब कोई भी जो है वो मंत्री परिषद के लोग जो है वो चेंज नहीं किए जाएंगे, जो हैं वो यही रहेंगे। और ये मेरा वहम था कि मैं इस तरह का घमंड जो है वो पाल के बैठा हुआ था, बट अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे क्लियर हो गई हैं, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रसंग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे कि सुंदर होना या ना होना ये चीज़ मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर दैट इज़ योर वर्ड्स, योर लैंग्वेज, योर बिहेवियर, योर मेंटालिटी एंड योर वर्क एंड कंडक्ट। तो वो चीज़ें हैं जो हमें वास्तव में सुंदर बनाती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी इस बात का जो है वो घमंड ना करें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि वो सुंदरता जो है वो दैट हैज़ टू बी एंड फॉर आफ्टर सम टाइम दैट विल नॉट रिमेन परमानेंट विद यू। वो आपके पास परमानेंट नहीं रहेगी। परमानेंट कौन सी सुंदरता रहेगी? जो हमारे अंदर की होगी, जो हमारे मन की सुंदरता होगी, वही हमारे साथ परमानेंट रहेगी। तो इसलिए आई थिंक कि पर्सनल लाइफ को ग्रो करने के लिए अगर इस तरह की मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में है तो हम उसको हटाएं, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ें, अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, अपने अंदर जो भावनाएं इस तरह की हैं उनको ख़त्म करें। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज़ जो भी मैं बात करता हूँ वो कोई सुनी सुनाई या कहीं से पढ़ के बात मैं नहीं करता हूँ। जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की हैं वही बातें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स इन माई लाइफ, और इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, इन चीज़ों से लड़ते हुए जो है वो आगे बढ़ा हूँ। और आई थिंक इस टाइम पे मुझे ये खुशी होती है कि मेरी एक पहचान है। जितना जितना मैं कर पाया हूँ उससे मेरी एक पहचान है, एक इंडिविजुअलिज्म है, एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी इट इज़ इन द प्रोसेस। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक परफेक्शन हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि परफेक्शन तो कभी नहीं आ सकती है। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है, बट हमें उस परफेक्शन की ओर जो है वो अपनी जो जर्नी है उसको चलाए रखना है, और इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू grow personally, and we will be able to make make a different identity of ourselves, and the people will remember you
फॉर एवर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा, बट एपिसोड को पूरा सुनेंगे तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। हालांकि आज के समय में मैं सोचता हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो सुने या समझें या उनके अनुसार काम करने की कोशिश करें, बट फिर भी दिस इज़ माय पर्सनल एफर्ट। कोई सुनता है नहीं सुनता है, दैट थिंग डजंट मैटर टू मी। बस मैंने ये सोचा है कि बस इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करूं जिससे मुझे अपने आप को भी फ़ायदा होगा, मेरी भी रिफ़्रेशिंग होगी, और साथ में अगर कोई सुनता है तो डेफ़िनेटली उसको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।